हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं जो लास्ट हमने टॉपिक किया था उसमें न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या आपके पास ये क्या रखा है, द डायमीटर ऑफ अ वायर का डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, इज मेजर्ड बाय स्क्रू गॉज गिवन बाय फाउंड टू बी, क्या मिला, फर्स्ट वन पहली वैल्यू दे रखी है 1.328, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334 एंड डायमीटर 1.336 और वैल्यू इसमें दे रखी है आपके पास सेंटीमीटर के अंदर। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, पहला पॉइंट ट्रू वैल्यू, सेकंड पॉइंट एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये 5 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट ट्रू वैल्यू से बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 + 2 6 ऑब्जर्वेशन है। तो मेरे पास ट्रू वैल्यू क्या लिखा जाएगा, इन 6 ऑब्जर्वेशन का सम मीन लिखोगे तो मीन लिखा गया D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 और मीन के लिए किससे डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने इनका सम करना है 1.328 + 1.330, 1.325 + 1.326 + 1.334 एंड लास्ट वन 1.336 डिवाइडेड बाई, इसको कंप्लीट को डिवाइड कर लिया डिवाइड बाई 6 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो क्या ये कैलकुलेशन पार्ट, एडिशन पार्ट सॉल्व कर सकते हो और ऐड करके आपके पास डिवाइड करके आंसर आ रहा है 1.33 1.330। देखो ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, इनका सम करना है, डिवाइड बाई 6 करना है। ठीक है, क्या ये पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लोगे ट्रू वैल्यू, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, ट्रू वैल्यू 1.330 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट डायमीटर, ट्रू डायमीटर, इसे डायमीटर मीन भी नाम दे सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा D1 क्या डिफाइन होगा आपके पास, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी आपके पास। कैलकुलेशन लिख सकते हो, मेरे पास 1.330 ये ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू है, और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 माइनस 1.328, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया तो क्या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 0.002, ये आंसर आएगा डेल्टा D1 फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली क्या मैं डेल्टा D2 कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या लिखा जाएगा 1.330 माइनस कर दिया 1.3330, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो आंसर कितना आएगा, क्या 0.000 सेंटीमीटर। डेल्टा D3 क्या सिमिलर कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो, 1.330 माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, थर्ड ऑब्जर्वेशन 1.325, सॉल्व करी कैलकुलेशन 0.005, ये D3 आ गया। सिमिलरली क्या D4 बता दोगे, D4 कैलकुलेट करते हो तो 0.004 सेंटीमीटर। D5 कैलकुलेट करो, D5 ये माइनस करोगे तो क्या ये नेगेटिव आंसर आएगा, -0.004 सेंटीमीटर। एंड द लास्ट वन एब्सोल्यूट एरर 6, क्या लिखिएगा क्या, D6 0.006, बट ये वैल्यू बड़ी वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू D6 ग्रेटर वैल्यू है तो ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो लास्ट की दो ऑब्जर्वेशन नेगेटिव एरर है। ठीक है ये पॉइंट, तो क्या मैंने एब्सोल्यूट एरर सेकंड पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सेकंड एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर चुके हो।
थर्ड टॉपिक, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मुझे एब्सोल्यूट एरर का मीन करना है, मीन का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या मैं इतना पोर्शन रब कर दूं? ठीक है, अब कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। थर्ड पोर्शन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या लिखा जाएगा आपके पास? डेल्टा डी मीन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। तो डेल्टा D1 मॉड प्लस डेल्टा D2 मॉड एंड सो ऑन डेल्टा D6 मॉड, इन सबको सम करके डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है? 6 से, मीन के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट मॉड वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो फर्स्ट एरर कितनी है? ये 0.002। सेकेंड वैल्यू कितनी है आपके पास? ये 0। थर्ड वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.005। फोर्थ वैल्यू 0.004। फिफ्थ 0.04। मॉड करके नेगेटिव भी किसने कंसीडर कर लिया? पॉजिटिव में। एंड द लास्ट वन 0.006। इसको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर लिया? 6 से। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कर देते हैं। अब इनका सम करना है और डिवाइड करना है। इन सबको ऐड कर लिया, 6, 10, 14, 19 और 2, 21। 0.021 डिवाइड बाई 6, ये आंसर आ गया। क्लियर है? इस कैलकुलेशन को डिवाइड करते हो, इस वैल्यू को डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करके आपके पास एरर पार्ट 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व कर लोगे तो अब क्या ये एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। तो अगर मैं ट्रू वैल्यू लिखूं, ऑब्जर्वेशन लिखूं, जो आपके पास डायमीटर है, लिखना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा? मीन वैल्यू, ये वैल्यू रखी 1.330 प्लस माइनस 0.004 सेंटीमीटर, ये आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो ट्रू वैल्यू विद एरर के साथ। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर तो आपने रिलेटिव एरर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या है? लास्ट टाइम रीड किया था। क्या बनेगा आपके पास? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो दोनों का रेशियो करते हो 0.04, ये तो आपके पास मीन वैल्यू आ रखी है। ट्रू वैल्यू 1.330, इन दोनों का रेशियो लिखा जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, परसेंटेज एरर। तो फिफ्थ पॉइंट, परसेंटेज एरर क्या लिखोगे? रिलेटिव एरर इनटू 100। तो रिलेटिव एरर ये रखा आंसर 0.004 डिवाइडेड बाई 1.330 इनटू 100। क्लियर है? ये कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करके 0.3% एरर आ गया आपके पास, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन है। ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू क्या होगा? इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास? 6 ऐड कर लिया, डिवाइड 6 कर लिया, तो एक आंसर आ गया। एब्सोल्यूट एरर, तो जो आपके पास आंसर आया है इस ट्रू वैल्यू में से हर एक ऑब्जर्वेशन को, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। ठीक है, वो आ गया आपके पास
एब्सोल्यूट एरर, फिर है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर सभी एब्सोल्यूट एरर का सम करना है डिवाइड बाई 6 मीन के लिए। ये आपके पास नेक्स्ट आंसर आ गया। रिलेटिव, तो आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर आई है मीन, उसको डिवाइड कर दिया ट्रू वैल्यू से, एब्सोल्यूट एरर। परसेंटेज इनटू 100 कर दिया, जो लास्ट आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है combination of error। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो एरर को कंबाइन करना है, कैलकुलेट करना है। एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल ये कह दिया एक स्क्वायर था या रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल। इसकी रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते हैं। एक साइड ए है, सेकेंड साइड आपके पास बी है। ऑब्जर्वेशन के साथ विद एरर प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आपसे पूछ लिया जाए पेरीमीटर कैलकुलेट करो, दैट इज पी वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम 6th-7th स्टैंडर्ड से, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो हमने दो ऑब्जर्वेशन को, दो क्वांटिटी को ऐड करना है, सम करना है। तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मीनिंग है दो क्वांटिटी, उनको या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी, या फिर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, या पावर के अंदर डील करो। तो वो क्या आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर एरर इन सम। क्लियर है? फर्स्ट टॉपिक एरर इन सम। सम एडिशन के लिए इसमें बात कर रहे हैं। तो हमने एक क्वांटिटी ए कंसीडर कर ली विद एरर। तो क्वांटिटी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, क्वांटिटी ए कह सकते हो या लेंथ कह सकते हो। लेंथ को लिख सकते हो आप ए प्लस डेल्टा ए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड भी आपके पास सेकेंड साइड है, ब्रेड्थ वैल्यू है, तो उसे b प्लस डेल्टा बी लिखोगे। ये सेकेंड आंसर हुआ, सेकेंड पॉइंट हुआ। क्लियर है? ठीक है, तो अब अगर मैं कोई एक क्वांटिटी x से डिफाइन कर दूं, x को डील करना है, ठीक है, x वैल्यू जो क्या लिखना है, इन दोनों का सम a प्लस बी। क्या ये पॉइंट होगा? तो x क्वांटिटी के अंदर अगर मैं एरर डिफाइन करूं, एरर इन x डेल्टा x, तो क्या क्वांटिटी x कैन बी रिप्रेजेंट एज x कैन बी रिप्रेजेंट एज x प्लस डेल्टा x विद एरर। ये पॉइंट बनेगा आपके पास। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x प्लस माइनस डेल्टा x कैन बी रिप्रेजेंट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये लिखा हुआ, सम करना है दोनों क्वांटिटी का, a प्लस b विद एरर। तो क्या ये लिखूंगा, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस कर दिया b प्लस माइनस डेल्टा b से। क्लियर है? ठीक है, तो इन दोनों को सम की फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करोगे, a। अब ये जो प्लस है इससे ब्रैकेट एक्सपैंड करते हो, तो क्या ये लिख सकते हो, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। a और b को एक साथ लिख दूं तो a प्लस b लिखा जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b ये लिखोगे।
तो क्या a प्लस बी को x से रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या x लिखा जा सकता है a प्लस बी? ये पॉइंट समझ आया? तो मैं रिप्रेजेंट करूं x प्लस माइनस डेल्टा x, जो क्या कैलकुलेशन लिखी जाएगी आपके पास, x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। क्लियर है? तो थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हो, रिफॉर्म करते हो, तो क्या है, ये x वैल्यू इस तरफ ले आया, इधर आके माइनस और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा x क्या लिखा गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये पॉइंट बनेगा आपके पास फोर्थ। क्लियर है? और ऐसा में याद रख, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को कंसीडर करते हो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए। आपके पास इस प्लस माइनस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ केसेस कितने बने, 4 केसेस। डेल्टा एक्स कैन बी रिप्रेजेंट, ए वैल्यू पॉजिटिव हुई तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक आंसर। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि बी वैल्यू नेगेटिव हो, डेल्टा बी एरर जो है नेगेटिव हो, ये भी लिखा जा सकता है। हो सकता है डेल्टा ए नेगेटिव हो, डेल्टा बी पॉजिटिव हो, ये पॉइंट ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लास्ट ऑप्शन की, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, डेल्टा ए भी नेगेटिव, डेल्टा बी भी नेगेटिव। क्लियर है? यहां तक समझ आया? अब इन 4 ऑप्शन के अंदर यहां से यहां तक के 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आप एक पॉइंट बता सकते हो, बड़ी वैल्यू कौन सी है? नेगेटिव वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे कम एरर ये बनेगी मिनिमम एरर। इनके केस में सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों के केस में सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों के केस में एडिशन है। तो इन चारों केस को कंपेयर कर रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आपके पास? ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या आपके पास? मिनिमम। तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए फर्स्ट केस कंसीडर करूंगा। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? तो मेरे पास सम के केस में क्वांटिटी x a प्लस बी रिप्रेजेंट होगी, तो डेल्टा x डेल्टा a प्लस डेल्टा b फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्लियर है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये कंसीडर करोगे। एग्जाम्पल कंसीडर करते हो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, न्यूमेरिकल बाद में कंसीडर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। ये क्या रखा है, लेंथ दे रखी है आपके पास 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर में, ब्रेड्थ दे रखी है आपके पास 3 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगा। ये पॉइंट समझ में आया? अब मैं कैलकुलेशन सॉल्व करूं, क्या लिखूंगा, 2 इंटू लेंथ वैल्यू कितनी है 2 प्लस ब्रेड्थ वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है? ये पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटू 3 प्लस 2 5, जो सॉल्व करके 10 सेंटीमीटर बन रहा है आंसर। तो पेरीमीटर का आंसर कितना आ गया आपके पास? 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरर, डेल्टा पी की। डेल्टा पी कैलकुलेशन, एरर कैलकुलेशन की बात करो तो एरर के केस में डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, ये लिखा जाना है। पेरीमीटर के केस में 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट 2 इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल कितनी है 0.01 प्लस माइनस 0.02 डेल्टा बी वैल्यू।
इन दोनों का मैक्सिमम कंसीडर करोगे, दोनों का सम कंसीडर करना है। तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 2 इंटू 0.03 सॉल्व करके 0.06, ये आंसर बन रहा है। तो फाइनल पेरीमीटर आंसर क्या लिखा जाएगा, 10 प्लस माइनस 0.06, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक कंसीडर करते हैं, एरर इन डिफरेंस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के आपके पास एरर इन डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन के केस में एक क्वांटिटी आपके पास ए है, दूसरी क्वांटिटी बी है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। डेल्टा ए एरर इन ए है, डेल्टा बी एरर इन बी कंसीडर करोगे, और डेल्टा एक्स एरर इन एक्स कंसीडर करते हो, तो क्वांटिटी एक्स विद एरर क्या लिखी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सब्ट्रैक्शन करना है b प्लस माइनस डेल्टा बी के साथ। ठीक है, अब अगर मैं इस माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं अंदर, तो पॉइंट बना आपके पास a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी। a और b दोनों को साथ लिख लिया, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। इस वैल्यू को क्या मैं x से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो क्या अगले स्टेप में x प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी लिखा जा सकता है। इधर आपके पास x प्लस माइनस डेल्टा x था, इस x को इधर लाओगे तो ये x इस x से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। क्लियर है? फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्या दोनों वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करोगे, तो डेल्टा x क्या लिखा जाना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सब्ट्रैक्शन हो, डिफरेंस हो या सम हो, एरर क्या होगी आपके पास, ऐड होगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू क्लास।